विषयों विकारों में जिंदगी गुजारनी, परम प्रभु की बंदगी बिसारनी। उसी ने रचाया है सारी उसी ने रचाई, उसी ने रचा है सारी जमीन आसमान को। काहे को भुलाया तूने सर्वशक्तिमान को। प्रेम की दौलत जिसने तुझे बेशुमार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। मिला वक्त हीरे जैसा हाथ से गंवा दिया, बड़ा कीमती तोहफा धूल में मिला दिया। लाखों करोड़ों की शय कौड़ियों निहार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। रहा सज्जनों की सच्ची संगति से दूर क्यों, दुर्जनों में आया तेरे दिल को सुरूर क्यों। प्रेरणा सच्ची सबने तुझे बार बार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। पड़ी मैल मन के ऊपर कभी की सफाई ना, बुरे संस्कारों वाली गंदगी हटाई ना। बाहर से काया तूने भले ही सवार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार दी। दुखियों की बहते आंसू नहीं तू निहारता, कहाँ खो गई है तेरे दिल की उदारता। दमड़ी के बदले तूने चमड़ी उतार दी, परम प्रभु की बंदगी बिसार। सभी प्राणियों के अंदर एक जैसी आत्मा, पथिक समाया सब में प्रभु परमात्मा। ज्ञान के द्वारा तेरी आत्मा निखार दी, परम प्रभु
ॐ सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यत्यः क्षीणदोषः। हमने जो भजन सुने उनका भी इसी विषय के अंतर्गत, उनमें भी बहुत सारा ये विषय को ही विस्तार पूर्वक समझाने की बहुत सारे उपदेश समाये हुए हैं। तो हम मंत्र कर रहे हैं, सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा। परमपिता परमेश्वर, उस ईश्वर की प्राप्ति के उपाय बता रहे हैं, जिस ईश्वर को प्राप्त करने से सारे क्लेशों, सारे दुखों का निवारण हो जाता है। तो उस निराकार सर्वाधार सृष्टि रचयिता प्रकाश पुंज परमेश्वर को कैसे प्राप्त करें? सरल उपाय और उसका स्थान कहाँ मिलेगा, स्पष्टता से इस मंत्र में अच्छी तरह से बताया कि सत्य मार्ग पर चलने से लभ्य वो परमेश्वर मिलता है। तपस्या करने से, त्याग करने से परमेश्वर मिलता है। ठीक ठीक ज्ञान, सत्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सच्ची विद्या, शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त करने से वो ईश्वर मिलता है। ब्रह्मचर्य का पालन अर्थात इंद्रियों का संयम, नियंत्रण रखना अति आवश्यक। आगे क्या बता दिया दूसरी पंक्ति में? अंतः शरीरे, किस स्थान पे मिलेगा? कौन से मंदिर, मस्जिदों, गुरुद्वारों, हिमालय, गुफाओं में? बता दीजिए, लोग भ्रांति में ना आ जाए। बता दिया ना, बाहर पूरी सृष्टि ब्रह्मांड में कहीं भी तुम्हें उसकी प्राप्ति नहीं होगी। मानव को ईश्वर की प्राप्ति मात्र और मात्र अंतः शरीरे, तुम्हारे अंदर, शरीर के अंदर ही तुम्हें वो परमपिता प्राप्त होगा, उपलब्धि होगी, अनुभूति होगी। अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, वो प्रकाश पुंज शुद्ध परमात्मा। यम पश्यन्ति, जिसको देखते हैं, यत यह अर्थात यति, कौन? सन्यासी। सन्यास धारण किया। सन्यास धारण का अर्थ मात्र वस्त्र परिवर्तन। आजकल हम सब अधिकांश देख रहे हैं वस्त्रों का धारण, बाह्य चिन्ह, माला, तिलक, क्या पता क्या क्या बाहर के चिन्हों से अपने आप को सबसे बड़ा सन्यासी, साधु, संत, ये वो बता दिया। नहीं, उसकी परिभाषा कितनी स्पष्टता से बताई। वो सन्यासी देखते हैं, यम पश्यन्ति यज्जः क्षीण दोषाः, जिन्होंने अपने अंतर में से सारे दोषों को क्षीण, नष्ट कर दिया, वो सन्यासी। सन्यास का तात्पर्य कि सारे दुर्गुणों को, दुरीतों को, विकारों को छोड़ते जाना, अविद्या को, अज्ञान को छोड़ते जाना, सत्य विद्या, गुणों को, शुभ कर्मों को धारण करते जाना, इसका नाम है सन्यासी। सन्यास का मात्र यही तात्पर्य। तो बाहर आप बोलेंगे तो अच्छा, ये कलर क्यों? तो ये भगवा कलर, अग्नि का प्रतीक, वो मात्र पहनने वाले को सारा हर पल उसको चेतता है। तू अग्नि में है। अग्नि का क्या काम है? एक दिन अग्नि के स्पर्ध हो जाएगा तेरा शरीर,
अग्नि की लपटों जैसा तूने ये भगवा धारण किया है। संसार के किसी पदार्थों में उलझना नहीं, अपने लक्ष्य को हमेशा हर पल याद रखने के लिए मात्र ये भगवा, ये प्रतीक है। जैसे सैनिक का, डॉक्टर का, आदि का यूनिफॉर्म, हम क्या कहते हैं उसको, यूनिफॉर्म धारण करना पड़ता है, कंपल्सरी है। यूनिफॉर्म के बिना पता कैसे चलेगा कौन सैनिक है, कौन साधारण सामान्य मनुष्य है। डॉक्टर ने अपना यूनिफॉर्म डाल दिया, सैनिक ने डाल दिया। इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति करने वाले ने मात्र मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जिसका मात्र एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, वो भगवा धारण कर सकता है, उसको करना चाहिए, ताकि उसको भी याद रहे, सामने वालों को भी बेअदबी, अपमान, अभद्रता, असभ्यता से पेश ना आए। अच्छी बात है, असभ्यता से पेश आएंगे, उसमें समय, वाद विवाद, मन विक्षेप, तो इन सब चीजों से बचने के लिए बस इतनी कारणों के लिए ये भगवा है। वास्तविकता तो संन्यास तो मन से होता है। मन के अंदर जो संसार को भोगने का लगाव है, उस लगाव को उतार के फेंकना, उस लगाव को छोड़ देना, वो है संन्यास। मन से उतार के फेंकना, शरीर से वस्त्रों को, रंगीन कपड़े उतार के भगवा धारण किया, हम बन गए सन्यासी, बड़े विद्वान, सबसे बड़ा सन्यासी हूं, सबसे बड़ा उच्च कोटि का हूं मैं, मेरे जैसा कोई दुनिया में है नहीं। लो, जो पहले इतना अभिमान नहीं था, अभी भगवा पहना तो और अभिमान, अहंकार की परतें और कर लो बात। तो यहां स्पष्टता से बताया कि उस यति को, उस सन्यासी को अंतः शरीर के अंदर देखता है, ईश्वर को देखता है, दर्शन करता है, जिसने सारे दोषों को क्षीण कर दिया। अब दोषों की गिनती मुख्य रूप से बताई, तो मुख्य रूप से कौन से दोष बताए? 3 दोष मुख्य रूप से बताए। कि प्रथम क्या बता दिया? मल दोष। कौन से दोषों को हटाना है ईश्वर की प्राप्ति के? तो प्रथम क्या बता दिया? सर्वप्रथम मल दोष को हटाओ। अब प्रश्न होता है मल दोष क्या है? तब बताते हैं उत्तर में कि दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार मल दोष है। क्या बताया? दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार मल दोष कहलाता है। अब हानि पहुंचाना ऐसा नहीं कहता, क्या बताया? विचार, मात्र विचार भी कर दिया दूसरों को हानि पहुंचानी है तो दोष उत्पन्न। ये दोष है ईश्वर प्राप्ति में, ये बाधा सबसे बड़ी बाधक है मल दोष। किसी को सपने में भी विचार ही नहीं करना हानि। क्यों हानि पहुंचाऊं? क्या तुम्हें मनुष्य जीवन दूसरों को हैरान, परेशान, दुख देने, त्रास देने? और हम देखते हैं चारों ओर सब जगह मनुष्य का एक स्वभाव, जन्म सिद्ध अधिकार है दुख देना। दुख ही दूंगा, कभी निंदा करूंगा, चुगली करूंगा, पक्षपात करूंगा, ये अच्छा, ये बुरा, ये राग, ये ईर्ष्या, बस यही करूंगा। ये क्या है? इससे क्या होगा? दूसरे को हानि होती है ना, और हानि पहुंचाते हैं, मात्र विचार तक सीमित नहीं रहते। यहां तो क्या बता रहे हैं? विचार ही उत्पन्न नहीं, नो एंट्री। दूसरे को दुख देने का विचार करे क्यों? मनुष्य होके दूसरे को दुख देने का विचार करते हो? शर्म। क्या बताया? शर्म लज्जा आनी चाहिए। किस मुंह से बोलते हैं ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष मार्ग चुनना है? अरे सारा दिन दूसरों को हानि पहुंचाने में लगे रहते हो, योजनाएं बनाते हो कैसे दुख पहुंचाए और प्रसन्न होते हो। देखा कैसे मुंह उतर गया, हाँ, आनंद लेते हो दुख पहुंचा के, और फिर बताया समझ क्या रहे हो? मैं तो ईश्वर प्राप्ति करने जा रहा हूं, मेरा लक्ष्य ईश्वर, मैं ईश्वर भक्त हूं। बताएं, पूरी तरह से विपरीत परिस्थिति, भ्रांति में जी रहे हैं,
कितना भ्रांत मानव, इतना अज्ञान, घोर अविद्या इसको कहते हैं। मल दोष के नीचे अच्छी तरह से क्या बता दिया कि अगर मल दोष, यह मन में दूसरों को दुख पहुंचाने का यह दोष अगर है, जब तक है तब तक वो मन ईश्वर प्राप्ति करने के साधन नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता। और आगे बताया, अगर कोई मनुष्य जो सोचता है कि मैं मल दोषों को, इन दोषों को हटाए बगैर जीवात्मा और परमात्मा को प्राप्त कर लूंगा, तो क्या बता दिया, वो महामूर्ख है, मूर्ख है वो। और आगे बताए क्या बताया, वो गुरु कपटी है। फिर गुरु के लिए वो गुरु कपटी है जो ईश्वर प्राप्ति का मल दोषों को, मन के दोषों को हटाने का साधन न बताकर अन्य अन्य साधन बताते हैं। आज हम देख रहे हैं ज्यादा भार, ज्यादातर विद्वान लोग, दूसरे पौराणिक की तो बात छोड़ दें, विद्वान लोग ज्यादा भार, पता है, दान पुण्य, दान पुण्य, दान पुण्य करो। हाँ दान पुण्य ठीक है, पर दान पुण्य क्यों? दान पुण्य मात्र, दान पुण्य से क्या ईश्वर प्राप्ति होती है? ना ना ना, मना कर दिया मंत्र में। ये मंत्र नहीं बता रहा कि दान पुण्य करने से ईश्वर प्राप्ति। हाँ दान पुण्य करने का तात्पर्य इतना है कि आप सहायता करो, निष्काम कर्म करो। आपके पास धन है, संपत्ति है, तो उसका क्या उपयोग तो करना है ना। मानव उसका उपयोग तो पक्का करेगा, उसके पास जो चीज है उसका उपयोग करेगा। तो इसीलिए बता दिया सदुपयोग करो। सदुपयोग नहीं करोगे तो फिर दुरुपयोग करोगे, क्योंकि धन बहुत है। अगर दान पुण्य नहीं करोगे तो फिर उल्टे कार्य करोगे, क्योंकि धन बहुत है तो उसका उपयोग करने की इच्छा तो प्रत्येक मानव को की। इसीलिए बस उतना ही कारण है कि धन का दुरुपयोग न हो जाए, तो आप सदुपयोग करो, दान पुण्य करो। पर कोई दान पुण्य करने से ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं होती ना। दान पुण्य करना धन की सफलता है। पुण्य आपको मिलेगा, ठीक है, जितना दिया उससे अधिक मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, अधिक होगी, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी होगी। तो क्या धन प्राप्त करना लक्ष्य था? यहाँ लक्ष्य क्या चल रहा है? ईश्वर की प्राप्ति। धन क्या है? भौतिक पदार्थ है ना, वो तो यही धरा का धरा रह जाएगा। तो उससे हमारी आत्मा को क्या लाभ हुआ? आत्मा को तो कुछ, कोई इतना रत्ती भर 1% भी इस भौतिक पदार्थ से आत्मा को तो कोई लाभ है ही नहीं। धन से क्या होता है? भौतिक पदार्थ आते हैं, खाना पाना वस्त्र, वो क्या है? वो तो शरीर का है, उससे आत्मा का तो कोई न लेना न देना। तो फिर मात्र दान पुण्य, हवन करो, हवन कराओ, दान पुण्य करो। हाँ ठीक है, हवन के अलग लाभ हैं, दान पुण्य के अलग लाभ हैं, अच्छी बातें हैं, शुभ कार्य हैं। पर शुभ कार्य भी अगर हम किसी भौतिक पदार्थों के हेतु कर रहे हैं तो बंधन है, बंधन है, सीधा बता। जंजीरें हैं, जंजीर क्या करती है? बांधती है ना आत्मा को, आत्मा के लिए वो बंधन है। शुभ कार्य भी बंधन बन जाते हैं। शुभ कार्य तो करना कब है? निष्काम करना। शुभ कार्य भी बंधन बनते हैं, निष्काम करो। अर्थात दान पुण्य किया, हवन किया, जो भी किया, उसके पीछे हमारे मन के अंदर हेतु, कोई कुछ भी सांसारिक पदार्थ का कोई हेतु होना ही नहीं चाहिए। अच्छा मैं हवन करूंगा तो मेरे को धन मिलेगा, मेरे बिजनेस में, व्यापार में मेरे अच्छी प्रगति होगी। लोग क्यों कर? सच बताइए, अपने मन से पूछिए। हम इसीलिए करते हैं। हाँ हवन करेंगे, हमारे समृद्धि होगी, व्यापार में, धन संपत्ति, संतानों में। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अर्थानत नहीं करना, बात तो अच्छी है। पर यहाँ विषय क्या चल रहा है? ईश्वर की प्राप्ति। तो मात्र इन चीजों से ईश्वर की प्राप्ति बोला नहीं, खुला उपनिषद ने तो बता दिया। ना ना, ऐसा नहीं समझना रोज हवन कर रहा हूं तो मैं मोक्ष में जाऊंगा, मैं दान पुण्य खूब कर रहा हूं मैं मुझे मोक्ष प्राप्ति होगी। ना, सख्त मना, रिजेक्ट, मना कर दिया। मात्र इन चीजों से मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर मात्र ये साधन है, साधन है, मदद करेंगे, सहायता करेंगे, पर असली
असली जो बाधक हैं उन बाधाओं को दूर नहीं करेंगे और यही करते रहे और बाधा हटाई नहीं तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए क्या बता दिया, मल दोष। प्रथम क्या बताया, मल दोष, दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार तक नहीं करना। और विचार का उपाय फिर क्या बताया, अगर विचार आ जाए, मानव है, जैसी संगति पूर्व के संस्कार होते हैं तो विचार उठते रहते हैं। विचार आ जाए तो उस दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार को कैसे दबाना, दूसरों को सहायता करो। ये विरोधी, उसका विरोधी शब्द क्या है, वही है हानि। तो हानि के बदले सहायता, उपकार, परोपकार करो। विचार आया, गलत विचार आए, परोपकार, सही विचार डाल दो। विचार भी करो और फिर विचार किया तो कर्म भी फिर थोड़ा बहुत हो ही जाएगा, पर विचार तो करें। गलत विचार को हटा के सदविचार को स्थापित करना, मल दोष को हटाना पूरी तरह से। हमारे पास समय कम है। दूसरा दोष क्या बता दिया, विक्षेप दोष। विक्षेप का अर्थ क्या है, चंचलता। चंचल जैसे देखिए, उदाहरण दे, एक दर्पण है, वो इतनी तेज विद्युत की गति से, इलेक्ट्रॉन गति से इतना तेज भाग रहा है। आप क्या उस तेज दर्पण में चेहरा देख पाएंगे? दर्पण तो है पर कितनी तेज गति से गतिशील है, देख नहीं पाए। कब देख पाएंगे? स्थिर खड़ा एक जगह टिका हुआ है, तब तो हम आप उस दर्पण से अपना चेहरा। तो मन की चंचलता, अब मन की चंचलता क्या बता दी, चंचल का आप बताइए, सीधा सीधा बता दिया कि मन की चंचलता का अर्थ ये बताया कि मन है तो सत्व प्रधान, पर फिर भी मनुष्य क्या करता है, पूर्व मन के साथ क्या होता है, उसका हमेशा साथ है, आत्मा का साथ मन के साथ करोड़ों जन्म जन्मांतर से है। और उस मन के अंदर आत्मा क्या करता है, संस्कारों के, एक तो संस्कारों के कारण पूर्व संस्कार और दूसरा वर्तमान अविद्या के कारण, उसमें क्या करता है, रजोगुण को अधिक उभार लेता है। अब रजोगुण रजोगुण क्या है, चंचलता का प्रतीक है। रजोगुण इतना अधिक उभार लेता है और फिर रजोगुण के चलते फिर क्या करता है, जागते ही नींद में से उठते रात्रि को सोते तक मात्र धन, पैसा, कैसे पैसा कमाऊं, कैसे अच्छे वस्त्र, अच्छी भौतिक संपत्ति, उसको कैसे बढ़ा, सारा दिन इसी में रचा बचा। इसको कहते हैं विक्षेप, चंचलता, मन की चंचलता। और चंचलता को अभी और भी आगे अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक समझाया है ऋषियों ने, वेदों में, उपनिषदों में। तो वो कल हमारा समय हो चुका है, कल हम उसको अच्छी तरह से, दूसरे दोषों को भी अच्छी तरह से समझेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापः शान्ति, रोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः।